1373 से लेकर 1301। अब जो समर सिंह है ना, इसकी बात करें तो एक प्रशस्ति है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। सही चल रहा है क्या? अब सुनो, ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है ना, ये समर सिंह के बारे में क्या कहती है कि समर सिंह इतना ज्यादा शक्तिशाली था, इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता बताया गया, यानी शत्रुओं की शक्ति भी अपने तरफ खींच लेता था। यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या किया कहा गया है कि तेज सिंह शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता है। समर सिंह शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता है। क्या बताया गया इसे? शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता। किसमें बताया गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। रामायण देखी आपने? रामायण, उसमें बाली को देखा होगा, तो बाली किसी से आंखें मिला लेता था तो उसकी शक्ति उसमें आ जाती थी। सेम उसी प्रकार समझो, यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति क्या कहती है कि ये इतना ज्यादा शक्तिशाली था समर सिंह कि इसे शत्रुओं की शक्ति का क्या बताया गया है? अपहरण करता। दूसरा, चिरवा अभिलेख। चिरवा अभिलेख। अब सुनो, चिरवा अभिलेख में इसे क्या बताया है कि ये शत्रुओं के लिए शेर और सूर की भांति था। किसकी भांति था? शेर और सूर। जिस प्रकार शेर अपने शिकार को नहीं छोड़ता ना, उसी प्रकार ये शत्रुओं के लिए किसके भांति था? शेर और सूर। यानी युद्ध में किस तरह वार करता था? शेर और सूर की तरह। यानी युद्ध मैदान में सिंह व सूर के समान आक्रमण करता था। बात समझ में आ गई? सिंह व सूर के समान क्या करता था? आक्रमण। यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति क्या कहती है कि ये शत्रुओं की शक्ति को हर लेता था, यानी शत्रुओं की शक्ति का क्या है? अपहरण करता। चिरवा अभिलेख में क्या बताया गया है? सिंह व शेर के समान। बात समझ में आ गई? दो बातें। तीसरी, अब सुनो, समर सिंह के समय में बात बता रहा हूं आपको अलाउद्दीन खिलजी की। यही अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को परेशान करेगा और यही अलाउद्दीन खिलजी डरता था किससे? समर सिंह से। ठीक है, क्यों डरता था? घटना है 1299 की। कब की घटना है? 1299। अब देखो 1299 में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी, एक लिख दो यहां, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, AK 47 मत लिख देना। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया। कौन सा अभियान किया? गुजरात। अब गुजरात का जो रास्ता था ना, ये मेवाड़ से होके जाता था। कहां से होके जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उल्लुग खां। कौन था? उल्लू नहीं है, उल्लुग खां। सेनापति कौन था? उल्लुग खां। उल्लुग खां कहां जा रहा था? गुजरात। कहां जा रहा था? गुजरात जा रहा था। रास्ते में पड़ता है मेवाड़, और मेवाड़ का राजा कौन था? अब जैसे ही समर सिंह को पता लगा भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रही है और उन्हें रास्ता चाहिए हमारे यहाँ, कहां से? मेवाड़ से। तो ये बोला रास्ता तो दे दूंगा पर टैक्स लूंगा। रास्ता तो दे दूंगा पर क्या लूंगा? यानी उनसे क्या लिया था? टैक्स। और टैक्स देखकर ही अलाउद्दीन खिलजी यहां से निकला था। और वही अलाउद्दीन खिलजी किसको हराएगा? रतन सिंह को। किसको हराता था? बात समझ में आई कि नहीं? यानी कितना शक्तिशाली था। इसीलिए ये दोनों बातें सत्य है कि नहीं है? बताओ, सत्य है ना? हाँ। उल्लुग खां, ये बात समझ में आ गई। और ये बात हमें मिलती कहां है? ये बात मिलती है हमें तीर्थकल्प नाम का ग्रंथ है। कौन सा? तीर्थकल्प। और तीर्थकल्प ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जिन प्रभ सूरी।
तीर्थ कल्प के रचनाकार कौन है? जिन प्रभ सूरी। बात समझ में आ गई होगी? दोबारा देख लेना। समर सिंह को कब से लेकर कब तक? 1273 से 1301। समर सिंह को कुमलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा है? शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता। और चिरवा अभिलेख में क्या कहा है? युद्ध के मैदान में सिंह व सूर की भांति आक्रमण करता था। और 1299 में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन है? उलुग खां। कौन सा अभियान कर रहा था? गुजरात अभियान। तो इसको दंड देना पड़ा। किसके लिए? यानी टैक्स दिया था मेवाड़ में रास्ता पाने के लिए। और ये घटना हमें कौन से ग्रंथ में मिलती है? तीर्थ कल्प में। कौन से ग्रंथ में मिलती है? और तीर्थ कल्प का राइटर कौन है? जिन प्रभ सूरी। और ये क्या है? जैन ग्रंथ है। ये क्या है? जैन ग्रंथ है। बात समझ में आ गई? ठीक है, मिटो दूं? हाँ, जैन ग्रंथ है। अब जिस प्रकार हमारे राजस्थान में एक विवाद हुआ था, कृष्णा कुमारी विवाद, मारवाड़ पढ़ाया था तो कुछ कुछ बातें बताई थी आपको। अब नेक्स्ट समर सिंह में एक और बात है। मेवाड़ की वीर कन्या, मेवाड़ की वीर कन्या विदुलता का संबंध, विदुलता की घटना का, और ये घटना मैं आपको पूर्ण रूप से नहीं बता सकता यहां क्लास के अंदर, ठीक है? विदुलता की घटना का संबंध समर सिंह से है। ये एक विवाद था, ठीक है? अब देखो, अब समर सिंह के दरबारी कलाकार या दरबारी कवि कौन कौन थे? वेद शर्मा, वेद शर्मा, शुभचंद्र और भाव शंकर, रतन प्रभ सूरी। ये क्या है? इसके दरबारी कवि है। दरबारी कवि कौन कौन? वेद शर्मा, शुभचंद्र, भाव शंकर और रतन प्रभ सूरी, ठीक है? ये आपका समर सिंह कंप्लीट हो गया। अब सुनो, समर सिंह के दो बेटे हुए। एक का नाम था रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। पुत्र कितने हुए समर सिंह के? दो। और दूसरे का नाम था कुंभकर्ण। हाँ जी, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कहां चला गया? नेपाल में। नेपाल में राणा शाखा, सॉरी, नेपाल में रावल शाखा। कुंभकर्ण कहां चला गया? नेपाल में चला गया। और रावल रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना, मेवाड़ का राजा। अंतिम रावल की उपाधि वाला, रावल की उपाधि वाला अंतिम है। यानी मेवाड़ का रावल रतन सिंह, रावल की उपाधि वाला अंतिम था। इसके बाद में इनके आगे क्या लगेगा? राणा।